नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। तो आज हम हाजिर हैं आप सभी के सामने लेकर हमारा इंग्लिश वोकेबुलरी का सेशन जिसका नंबर है 9। तो 9th नंबर सेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभी तक अगर आपने पिछले 8 सेशन नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। पिछले सेशंस में हमने जो इडियम्स की थी वो रिलेटेड टू की थी बोन्स और वो रिलेटेड टू की थी स्वेट। आज हम करेंगे रिलेटेड टू ब्लड। उससे पहले हमारा एक प्रोसीजर चलता है जिसमें हम वोकैबुलरी भी डिस्कस करते हैं और इडियम्स फ्रेजेस भी डिस्कस करते हैं। तो आज हम साथ में इडियम्स तो करेंगे ही ब्लड की, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी वोकैबुलरी। क्लियर है? बने रहिए हमारे साथ, बहुत लंबा सेशन चलने वाला है आज थोड़ा, क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके अभी एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, आरपीएफ जो राजस्थान पुलिस फोर्स है उसका एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद एसीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद आईबीपीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और हज़ारों तरीके के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ईपीएफओ का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आज की वोकैबुलरी है हमारी, पहली है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, देखिए एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? संक टू अ लो कंडीशन। संक टू अ लो कंडीशन का मतलब क्या होगा? किसी को डिग्रेड करना। डिग्रेड करने से मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए अभी से समझिए, इसको ब्रेक कीजिए, निमोनिक बनाइए, अब प्लस रिजेक्ट। क्लियर है? इसको समझ पा रहे हैं? अब प्लस रिजेक्ट। और जब आप किसी को बोलेंगे कि अब तुम कैसे हो गए हो रिजेक्ट, तो उसका मतलब समझिए क्या निकलेगा? उसका मतलब है किसी को हतोत्साहित करना। तो इसका मतलब क्या है? हतोत्साहित या हतोत्साह, मतलब किसी को नीचा गिराना एक तरीके से। क्लियर है? अब आपको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सामने वाला बंदा हतोत्साहित होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब्ज्योर, एब्ज्योर। एब्ज्योर, एब्ज्योर का निमोनिक क्या बनेगा? अब प्लस इंज्योर। इंज्योर का मतलब क्या होता है? आप इंजर्ड हो गए हैं। तो टू रिकेंट, रेनाउंस, रेप्यूडिएट अंडर ओथ, परित्याग करना। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी चीज की शपथ ली, जैसे अंडर ओथ, ओथ की बात है कि आपने किसी चीज की शपथ ली और अब आप उसे रेपुडिएट कर रहे हैं, अब आप उसका परित्याग कर रहे हैं, आप उसे छोड़ रहे हैं। तो वर्ड याद रखिए, रेपुडिएट, रेनाउंस, रिकेंट। क्लियर है? और क्या है? अब इंजोर। अब एब्जोर है ना, तो अब आप क्या हो गए हैं? इंजोर हो गए हैं। अब आप क्या कर दीजिए? परित्याग कर दीजिए। क्लियर है? समझ में आता है? वर्ड्स याद रखिएगा, एक साथ में 4 वर्ड्स करा रहा हूं। एब्जोर, रिकेंट, रेनाउंस, रेपुडिएट। 4 वर्ड याद हो गए, एक हमने कर लिया एब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबल बॉडीड। एबल बॉडीड का मतलब क्या है? जो किसी काम को करने के लिए क्या है? एबल है। ठीक है ना? तो कॉम्पिटेंट फॉर फिजिकल सर्विस। देखिए मैं आपकी कंप्लीट इंग्लिश वोकैबुलरी करा रहा हूँ, ए टू जेड। अभी हमने ए से शुरू किया है, आज तीसरा सेशन है जो हमने ए से वोकैबुलरी शुरू की है। उससे पहले हम इडियम्स कर रहे थे, उससे पहले हमने और सिनोनिम्स के साथ की थी वोकैबुलरी, फिर हमने शुरू किया है ए से लेकर। तो अभी ए से लेकर पूरी वोकैबुलरी चलेंगी आपकी। बस आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करें। यही हमारी मोटिवेशन है। और चैनल का नाम क्या है? ड्रीम पाठशाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कैसा साउंड कर रहा है? एवोल्यूशन साउंड कर रहा है एब प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए आजकल आप कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप सॉल्यूशन से हाथ धोते हैं काफ़ी। ठीक है? आप मतलब जो भी हैंड वॉश आता है या जो भी सैनिटाइजर आता है उससे हाथ धोते हैं, तो उसमें क्या होता है? सॉल्यूशन ही होता है। तो अब प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप वॉशिंग और क्लींजिंग स्पेशली ऑफ द बॉडी, मतलब अपने शरीर का एक तरीके से धार्मिक स्नान जो होता है ना, वो एब्ल्यूशन होता है। तो एब्ल्यूशन क्या हो गया? धार्मिक स्नान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है एबनेगेट। एबनेगेट का मतलब क्या होता है? रिनाउंस कर देना किसी चीज को, अपने राइट को, अपनी प्रिविलेजेस को रिनाउंस कर देना। तो इसका भी निमोनिक क्या बन रहा है? अब प्लस निगोशिएट। होने को एबनेगेट है, आप निमोनिक कैसे याद रखोगे? अब प्लस निगोशिएट की। अब आप निगोशिएट कर लीजिए। जो आप इतने डिक्टेटर बन रहे थे, जो आप किसी की भी बात नहीं मानते थे ना, अब आप छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें। अब आपका टाइम गया और अपना टाइम आ गया।
क्लियर है? तो अब मैंने आपको 2-3 वर्ड्स बताए, एक बताया एब्जेक्ट, एक बताया एब्ज्योर, कल मैंने बताया था एब्डिकेट, फिर बताया मैंने एब्नेगेट, और फिर मैंने बताया एब्ज्योर। तो इन सब वर्ड्स का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। क्लियर है? यहाँ तक मीनिंग सारी क्लियर हो गई होंगी, वोकैबुलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आज की इडियम शुरू करते हैं। आज हम इडियम्स करने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड। अब देखिए, ब्लड क्या होता है? खून, जो आपकी रग रग में बहता है। ठीक है, हर इंसान की रग रग में बहता है। अब समझना, उस चीज को समझने की कोशिश करना। अब देखिए, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होगा कि दो ऐसे इंसान जिनके खून आपस में मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना, अदरवाइज मैच कर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड ब्लड। लेकिन ये क्या है? बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या है? जिनमें रिलेशनशिप अच्छा ना हो। तो एंगर और अ बैड रिलेशनशिप ड्यू टू पास्ट प्रॉब्लम्स विद समवन, किसी के साथ पास्ट में कोई बात हुई है, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। क्लियर है? देयर इज मच बैड ब्लड बिटवीन द टू सुपरवाइजर्स, कि जो दो सुपरवाइजर हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या है? बैड ब्लड है। बैड ब्लड का मतलब क्या है? उनके बीच में एंगर है या रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, आसान सा है। नेक्स्ट, ब्लड इज थिकर देन वाटर। नॉर्मल सा फिजिक्स के सेंस में भी देखें तो भी ब्लड इज थिकर देन वाटर है, लेकिन यहां इसका मतलब क्या है? ब्लड इज थिकर का मतलब क्या है? ब्लड रिलेशनशिप जो होते हैं ना, दे आर थिकर देन वाटर। वाटर का मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप। तो जो खून के रिश्ते होते हैं वो नॉर्मल रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं, इसका मतलब ये है। तो फैमिली मेंबर्स आर क्लोजर टू वन अनदर देन टू अदर्स, कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से जितने क्लोज होते हैं वो बाहर वाले से उतने क्लोज नहीं होते। ब्लड इज थिकर देन वाटर एंड पीपल यूजुअली सपोर्ट एंड हेल्प देयर फैमिली इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ब्लड ऑन द कारपेट। कारपेट क्या होता है? देखिए, आपने कभी ऐसा देखा है लाल कलर का जिसपे चलते हैं ना, सेलिब्रिटीज चलते हैं, या कुछ भी शादियों में भी जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो वो इन पे चल के आते हैं, वो होता है कारपेट। अब सोचिए, किसी कारपेट पे, कारपेट का हम यूज कब करते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं जनरली, ठीक है। अब उस पर ब्लड पड़ा हुआ है, तो अगर उस पर ब्लड पड़ा हुआ है, पूरा कारपेट खूनी खूनी हो रखा है, तो इसका मतलब क्या है? कि उसमें कोई ना कोई ट्रबल है, उसमें कोई ना कोई परेशानी है। तो ये क्या हो जाएगा? मच ट्रबल। देयर वॉज मच ब्लड ऑन द कारपेट आफ्टर द मीटिंग, कि जब मीटिंग हुई उसके बाद कारपेट पे बहुत सारा खून पड़ा था। इसका मतलब क्या है? उसके बाद बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ब्लड रन्स कोल्ड। अब मैं आपको बता देता हूं, कोल्ड का यूज जब भी ब्लड के साथ हो ना, देखिए, क्योंकि मैं आपको समझाऊं, ब्लड को कभी भी आपने टच करके देखा है? ब्लड है ना, थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, ब्लड गर्म होता है। अब ब्लड अगर आपका ठंडा है ना, तो पहली बात तो आप इसे या तो रट लीजिए या समझ लीजिए कि ब्लड के साथ अगर कोल्ड इडियम का यूज हो रहा है, मतलब ब्लड प्लस कोल्ड मिलाकर कोई इडियम आ रही है ना, तो वो नेगेटिव सेंस देगी और डराने वाली इडियम होगी, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होगा कि जिसमें बिल्कुल ये समझिए कि फीलिंग नहीं है, और आपने, जैसे होता है ना, एक तो आप नॉर्मल किसी को, आप नहीं, कोई और किसी को नॉर्मल मार रहा है, और एक होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मतलब उसे बहुत ज़्यादा यातनाएं देकर मारा गया, बिल्कुल। एक बार होता है ना कि सोचते भी नहीं है कि ऐसी मौत कैसे दे सकता है कोई, वैसी वाली मौत देना, तो वो होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सॉरी। ब्लड रन्स कोल्ड। ब्लड रन्स कोल्ड का मतलब क्या होता है? टेरिफाइड और हॉरिफाइड, डरने से रिलेटेड हैं दोनों वर्ड्स। माई ब्लड रैन कोल्ड व्हेन आई सॉ द पॉइजन स्पाइडर ऑन माई बेड, कि जब मैंने अपने बेड पर उस पॉइजन स्पाइडर को देखा, जहरीली मकड़ी को देखा, तो मेरे ब्लड कैसा हो गया? कोल्ड हो गया, ठंडा पड़ गया, मतलब मैं कांप गया, मैं भय से कांप गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। खून, पसीना, और टेयर्स मतलब एक तरीके से आंसू। आंसू मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो आंखों से भी जो पसीना निकलने लग जाता है ना, वो चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत मेहनत की है। तो ग्रेट पर्सनल एफर्ट जो हम आपके लिए कर रहे हैं,
आपके लिए सारा सिलेबस फ्री लेकर आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ठीक है। वी पुट अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इनटू फिक्सिंग आवर ओल्ड हाउस। हम अपने घर को, हमने अपने पुराने घर को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा क्या किया, पर्सनल एफर्ट लगाया। यहाँ पे पुट जो है वो सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड होता है शाही, ठीक है। आपने नॉर्मली ब्लू ब्लड देखा नहीं होगा, लेकिन ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, शाही, है ना। तो द ब्लड फैमिली लाइन ऑफ अ नोबल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, ठीक है। ये जो मतलब शाही लोग होते हैं ना, उनके खून को बोलते हैं एक तरीके से राजसी। आपने वर्ड सुना है राजसी, ये होता है। तो शाही खून जो होता है ना, वो होता है ब्लू ब्लड। मैनी, एक ब्लू ब्लड डिजीज भी होती है, आप देखना उसको, उसमें क्या होता है, खून रुकता ही नहीं है। मैनी ब्लू ब्लड्स अटेंडेड द ओपनिंग ऑफ द न्यू ओपेरा, कि बहुत शाही लोग आए, जो नया ओपेरा था उसकी ओपनिंग के लिए बहुत सारे शाही लोग आए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कडल समवन्स ब्लड, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सिचुएशन को इमेजिन कीजिए इसको। इसका मतलब क्या हो रहा है, कर्डल समवन्स ब्लड का मतलब किसी को डरा देना, बुरी तरह कपा देना। क्लियर है, किसी को डरा देना या किसी को कपा देना, ठीक है। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट कर्डल्ड माई ब्लड, इसको बोलते हैं एक तरीके से, इस इडियम को जो हम यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्लड कर्लिंग। वैसे तो कर्लिंग इसको जनरली बोला जाता है, कर्लिंग कल, ठीक है। डी जो होता है ना, वो जनरली इसमें साइलेंट होता है, लेकिन अगर आप बोलना चाहें बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पेपर में लिखना है, ठीक है ना। इसको कर्डल बोलते हैं, लेकिन एक कर्डल CUDDLE भी होता है। कर्डल होता है मतलब प्रेम करना, एक तरीके से कर्डलिंग करना, किसी को प्यार करना। तो ब्लड कर्डलिंग, इसका मतलब क्या हो गया, कपा देना किसी को, हॉरिफाई कर देना, टेरिफाई कर देना, एक तरीके से क्या, कोल्ड ब्लड वाला, वही होता है कर्डल ब्लड, ठीक है। ड्रॉ ब्लड, ड्रॉ ब्लड मतलब खून निकालना, ठीक है। टू मेक अ वाउंड दैट ब्लीड्स, एक घाव कर देना जिसमें से खून बहे। ड्रॉ ब्लड मतलब खून बनाना, खून बनाना मतलब खून बहा देना। द यंग बॉक्सर वॉज द फर्स्ट टू ड्रॉ ब्लड ड्यूरिंग द बॉक्सिंग मैच, कि जो यंग बॉक्सर था ना, उसने पहला बार किया कि उसने मतलब अपने ऑपोजिशन का खून निकाल दिया, उसने ऐसा घाव कर दिया जिससे खून निकलने लग जाए, ठीक है। बॉक्सिंग मैच में दोनों पंच मारेंगे एक दूसरे को, लेकिन यंग बॉक्सर जो था उसने पहले ये काम कर दिखाया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वंस फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश होता है मांस। अब देखिए खून और मांस कितना दूर दूर होते हैं, ये क्या मांस और खून बिल्कुल पास पास होते हैं, बॉडी में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो अ क्लोज रिलेटिव, फादर, डॉटर, ब्रदर, अ लिविंग ह्यूमन बॉडी। द मैन्स ओन फ्लैश एंड ब्लड रिफ्यूज टू हेल्प हिम व्हेन ही नीडेड मनी, कि जो इंसान के खुद के रिलेटिव्स थे ना, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव, उन्होंने उसकी हेल्प करने को मना कर दिया जब उसको पैसे की जरूरत थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गो फॉर द जिगुलर, इसको बोलते हैं जिगुलर, ठीक है। जिगुलर, इसका मतलब क्या होता है, जिगुलर का मतलब क्या होता है कि किसी पर इस तरीके से अटैक करना कि आपको पता है कि एक, देखिए जिगुलर जो होता है ना, एक्चुअल में जिगुलर का मतलब होता है कि आपके गले से लेके नीचे तक यहाँ पे नस कनेक्टेड होती हैं, तो इन 3 नस जो होती है ना, इनको बोलते हैं जिगुलर, ठीक है ना, इन नसों को बोलते हैं जिगुलर। तो ये क्या करेंगी, अब आपने किसी की इन नसों को दबाने का आप प्लान कर रहे हैं, तो बेसिकली आप किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिगुलर का मतलब समझ में आया, जिगुलर का मतलब क्या हो रहा है कि गले को नीचे वाली बॉडी से कनेक्ट करने वाली नस है। अब आप किसी को उस पोर्शन पे हर्ट करना चाह रहे हैं, तो टू अटैक समवन इन अ वे दैट यू नो विल हार्म हिम और हर मोस्ट, ठीक है। यहां मैंने लिख भी दिया है, द जिगुलर इज अ लार्ज वेन इन द नेक, कि जो गर्दन में आपकी लंबी वाली नस होती है उसे हम जिगुलर बोलते हैं। उस पर आप किसी को अटैक कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह अटैक कर रहे हैं जहां से आपको पता है कि वो हर्ट होगा ही होगा। When the political candidate began to have problems, जब पॉलिटिकल कैंडिडेट जो था उसको प्रॉब्लम्स होने लगी, तो द अदर कैंडिडेट डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर एंड अटैक, तो जो बाकी कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ऐसी जगह अटैक करना शुरू कर दिया जहां से उन्हें पता था कि इसे ज़्यादा हार्म होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हैव समवन्स ब्लड ऑन वन्स हेड, आई हैव योर ब्लड ऑन माई हैंड्स, मेरे हाथों में तुम्हारा खून लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें मारा है,
तो टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समवंस डेथ, द ड्राइवर ऑफ द कार, किसी की मौत का जिम्मेदार होना। क्लियर है? द ड्राइवर ऑफ द कार हैड द पैसेंजर्स ब्लड ऑन हिज हैंड्स आफ्टर 2 people वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। 2 लोग जब एक एक्सीडेंट में मारे गए तो क्या हुआ, पता लगा कि ड्राइवर जो था कार का, उसके पास क्या था, पैसेंजर का ब्लड था। ठीक है ना, पैसेंजर का ब्लड का मतलब कि उसने ही उसे मारा था। क्लियर है? इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मैंने बता दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर विदाउट फीलिंग। द मैन वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड बाय अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। क्लियर है? आसान सा है। इन वंस ब्लड इट इज इन माई ब्लड, वन की जगह माई लगाकर देख लीजिए, इट इज इन माई ब्लड, ये तो मेरे खून में बहता है। खून में बहता है मतलब ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरा कैरेक्टर है। माई कजन हैज म्यूजिक इन हर ब्लड एंड इज वेरी गुड एट इट। मेरी जो कजिन है उसके खून में बहता है म्यूजिक और वो इसमें बहुत अच्छी भी है। आगे बढ़ते हैं। लाइक गेटिंग ब्लड आउट ऑफ अ स्टोन, लिटरल मीनिंग इसका क्या निकलेगा कि पत्थर से खून निकालना। क्या पत्थर से खून निकालना कोई आसान काम है या टफ काम है? टफ काम है ना। तो वेरी डिफिकल्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम समवन और समथिंग। ठीक है, किसी से कोई ऐसी चीज प्राप्त करना जो बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज लाइक गेटिंग ब्लड आउट ऑफ अ स्टोन टू आस्क माई फ्रेंड फॉर एनीथिंग। मेरे दोस्त से किसी चीज के बारे में पूछना ऐसा है जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, पत्थर से खून निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इस इडियम को आप डेली यूज में ले सकते हैं। अपने दोस्त जो आपको, अगर आप पैसे मांगे और पैसे ना दे तो आप बोल सकते हैं कि तेरे से पैसे मांगना इज लाइक गेटिंग ब्लड आउट ऑफ अ स्टोन। क्लियर है? मेक समवंस ब्लड बॉइल, किसी का खून गर्म करना। किसी का खून गर्म करने का मतलब क्या है? उसे गुस्सा दिलाना। इट मेक्स माई ब्लड बॉइल टू थिंक अबाउट वॉट हैपन टू माई कोवर्कर। इस चीज को सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है कि मेरे कोवर्कर के साथ क्या हुआ। फिर मेक समवंस ब्लड रन कोल्ड, कोल्ड आ गया, किसी का खून क्या कर देना, ठंडा कर देना, मतलब उसे कपा देना, उसे शॉक दे देना, उसे हॉरिफाई कर देना। It made my blood run cold when I saw the little boy run into the road. जब मैंने उस छोटे बच्चे को सड़क पर दौड़ते हुए देखा, मुझे डर लगा कि उसे कोई कार कुचल जाएगी। तो it made my blood run cold, मेरा खून ठंडा पड़ गया, मैं शॉक में आ गया, मैं डर गया। न्यू ब्लड, नया खून, नया मेंबर आया है आपके घर में, कोई आपके ग्रुप में, आपके कोई नया वर्कर आया है कंपनी में। वी हैव लॉट्स ऑफ न्यू ब्लड इन आवर क्लब। क्लियर है? आसान है। आउट फॉर ब्लड, आई एम गोइंग आउट फॉर ब्लड, मैं खून का प्यासा हूं एक तरीके से। क्लियर है? टू बी वेरी डिटरमाइंड टू डिफीट और पनिश समवन, किसी को पनिश करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है। टू बी वेरी एंग्री एट समवन, किसी के लिए, किसी की तरफ आप बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। मैं किसी का खून का प्यासा कब होऊंगा? जब मैं उससे गुस्सा होऊंगा। तो माई बॉस वॉज आउट फॉर ब्लड व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट समवन हैड डिलीटेड सम फाइल्स ऑन हिज कंप्यूटर। मेरा जो बॉस था वो किसी को पनिश करने की तैयारी कर रहा था, वो बिल्कुल डिटरमाइन था, निश्चिंत था कि मैं आज पनिश करूंगा ही। जब उसने ये पता लगाया कि किसी ने उसकी लैपटॉप में से, उसके कंप्यूटर में से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दिया। क्लियर है? आसान है। आगे बढ़ते हैं। स्मेल ब्लड, खून सूंघ लेना। खून सूंघ लेने का मतलब क्या है? सामने वाले की कमी को पहचान लेना कि अच्छा, अब तो मुझे तेरी सारी कमियां पता लग गई, अब तो मैंने तेरा खून सूंघ के देख लिया कि तेरा खून ये है। क्लियर है? टू सेंस एन ओपोनेंट्स वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। द रिपोर्टर्स could smell blood when they began to investigate the politicians and the scandal. जब रिपोर्टर्स ने पॉलिटिशियंस और उनके स्कैंडल्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो दे कुड स्मेल ब्लड। वो जो ओपोनेंट था, जो पॉलिटिशियन था, उसकी वीकनेस को पहचान गए। स्वेट ब्लड, स्वेट मतलब पसीना, ब्लड मतलब खून। आपका पसीना खून की फॉर्म में निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, पसीना कब आता है इंसान को? जब वो एंग्शियस होता है, जब वो चिंतित होता है। और आप सोचिए कितने ज्यादा चिंतित हैं कि आपका पसीना खून की फॉर्म में निकल रहा है। तो टू बी वेरी एंग्शियस एंड टेंस अबाउट समथिंग। I began to sweat blood when I heard that some of our staff may be transferred to another city.
जब मुझे पता लगा कि मेरे जो स्टाफ है उसका ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में किया जा सकता है, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मैं ब्लड स्वेट करने लगा। क्लियर है? आगे, टेस्ट ब्लड, खून टेस्ट कर लिया। खून टेस्ट करने का मतलब क्या है? मैंने खून टेस्ट किया, मुझे खून मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, वो वाला लहू है ये। टू बी एबल टू हार्म एन ओपोनेंट एंड देयरफॉर वांट टू ट्राई टू डू इवन मोर हार्म। आपको एक बार खून मुंह लग जाता है तो क्या करते हैं? आप चाहते हैं ना कि बार बार खून मिले। तो इस तरीके से आपने एक बार अपने ओपोनेंट को हार्म कर दिया, इसलिए आप उस काम को बार 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 करना चाहते हैं। आई कुड टेस्ट ब्लड व्हेन आई डिस्कवर द वीक पॉइंट्स ऑफ माई ओपोनेंट। जब मुझे अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स मिल गए तो आई कुड टेस्ट ब्लड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टू रिच फॉर समवन्स ब्लड। टू रिच, ये एक बोलते हैं ना कि मैं अपना खून बेच कर ले आऊंगा, ये मेरी खून की कीमत है, खून की कमाई है। लेकिन आप बोलो कि इतना तो तू अपना खून बेच के भी नहीं ला सकता, खून 200 रुपये लीटर बिकेगा और ये चीज़ 50 करोड़ की है। तो टू रिच फॉर समवन्स ब्लड, कि ये खून की कीमत से भी ज़्यादा महंगा है। तो टू बी टू एक्सपेंसिव फॉर समवन्स ब्लड, समवन्स बजट, मतलब मेरा बजट है नहीं इतना, मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में से खून को बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या कर लूँ। लेकिन तब भी नहीं आएगी कोई चीज़ इतनी महंगी है। अब मैं सोचूं अपनी बॉडी में जितना खून है उसे बेच के ऑडी खरीद लूँ तो 4 चूड़ियों के नाम पे बैंगल्स वाली चूड़ी आ सकती हैं, ऑडी नहीं आ सकती। क्लियर है? द हॉलीडे इन द एक्सपेंसिव रिजॉर्ट वर टू रिच फॉर आवर ब्लड सो वी डिड नॉट गो। जो एक्सपेंसिव रिजॉर्ट था वो इतना महंगा था कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए वी डिड नॉट गो। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए हम इतनी इडियम्स रखते हैं। तो आपका ब्लड कंप्लीट हो गया, आपकी बोन कंप्लीट हो गई, आपकी और बहुत सारी इडियम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, स्वेट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे, थ्रोट का है, बहुत सारे हैं, सब कुछ लेकर आएंगे हम आपके सामने। आपका सिर्फ एक ही काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें। यही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। अगर आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।